उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं। उत्तराखंड की 12 महिलाओं और किशोरियों को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया सम्मानित। 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से नवाजा। ऋषिकेश हरिद्वार में श्रीकांत त्यागी की लोकेशन मिलने की खबर, एएसपी ने कहा अभी पुष्टि नहीं। नोएडा में महिला से अभद्रता, गाली गलौज करने के बाद आया था सुर्खियों में। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कसा भाजपा पर तंज, कहा सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। श्रीकांत त्यागी मामले में यूपी के सीएम को लेना चाहिए एक्शन। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 2 नेशनल हाईवे समेत 167 सड़कें बंद। टनकपुर पित्तौड़गढ़ हाईवे पर पहाड़ी दरकने से फंसे यात्री, तो नदियों का बड़ा जलस्तर, सताने लगा बाढ़ का डर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक जीत के साथ राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा भी की और बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, अपर सचिव अमित घोष, उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु सहित केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री गडकरी ने उत्तराखंड की लाइफ लाइन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने देहरादून शहर को अत्यधिक यातायात एवं भीड़ से मुक्त कराने के लिए देहरादून रिंग रोड के निर्माण का सर्वे भी किए जाने की स्वीकृति दी। उत्तराखंड की 12 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान दिया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने कई वीरांगनाओं को भी पुरस्कृत किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति को देव ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी वह पहाड़ की जीवन रेखा बनी हुई है। उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर तीलू रौतेली जैसी वीरांगना का जिक्र करते हुए महिलाओं की कार्य क्षमता की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड की प्रत्येक महिला में तीलू रौतेली बनने की क्षमता है। महिलाओं के बलबूते के ऊपर में, उनके योगदान के ऊपर में, उनकी क्षमता के ऊपर में ही बनेगा। और आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार के अंदर में जो महिलाएं वो एक्सेल, वो आर आउटस्टैंडिंग और जिनके अंदर में ऐसी क्षमता है, वो आज एक अलग ही लीडरशिप को उन्होंने प्राप्त किया है। मैं तो कहूँगा कि आज जो तीलू रौतेली जी को हमने याद किया, उनका सबसे प्रभावित करने वाला जो अंकित है वो ये है कि 15 साल की उम्र में उन्होंने जो एक मिलिट्री स्किल, एक योद्धा, एक वॉरियर, और जिस प्रकार से वो अगले 7 साल लड़ी, ये अपने आप में उदाहरण है कि उत्तराखंड की महिला किस प्रकार की है। मैं तो इस पटल से एक पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि अगर आपने ब्रेवरी, आपने मिलिट्री लीडरशिप, आप में एक महिला क्या शक्ति अपने आप में समाये हुए है, अगर इसको समझना है तो तीलू रौतेली जी की आप स्टडी कीजिए। हमने आपस में ये भी डिसाइड किया है कि हम उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में किताबें लिखेंगे ताकि पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हमारे परिवार का सबसे जो स्ट्रांग मेंबर है वो क्या है। चौथा सोमवार या अंतिम सोमवार है।
विशेष दिन इस बात से भी है कि आज जो है तिल्ली रोतली जी का 8 अगस्त को जन्मदिवस होता है और तिल्ली रोतली जी इस बात के प्रतीक रही हैं कि वो हमारे उत्तराखंड की एक वीरांगना रही हैं जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में अपने विरोधियों के छक्के छुड़ाने का काम किया। निश्चित रूप से उनके स्मरण में हम सब लोग आज के परिवेश में जो महिलाएं विशेष आदर्श प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, साहसिक क्षेत्र हो, ऐसी महिलाओं का जनपद से एक एक नाम भेजे गए थे या कहीं कहीं पे 2 नाम भी हो सकते हैं, 3 नाम भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ और व्हीलचेयर पे खेलती हूँ। बहुत टफ होता है व्हीलचेयर पे खेलना और मैंने अभी तक 3 नेशनल खेल चुकी हूँ जिसमें से मेरे 7 मेडल है। मैंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया हुआ है जिसमें मैंने बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, सिलाई का, पार्लर का, गांव-गांव जाके। जब हमारे यहाँ जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो बहुत चढ़ाई चढ़ के जाना होता है, तो ऐसे गांव-गांव जाके गांव में गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, गाली गलौज और धक्का मुक्की करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी के घर पर अवैध निर्माण करने की कार्रवाई की गई। इसी बीच श्रीकांत त्यागी की अंतिम लोकेशन ऋषिकेश और हरिद्वार में मिलने की खबर सामने आ रही है, जिस पर एएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि ऐसी सूचना मिली है कि लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के महिला से अभद्रता के मामले के मुख्य आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की गई। वरना राजवीर से ध्यान रखना तुम चली जाएगी वैसे भी राज करके यहाँ से चल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी महिला से अभद्रता कर रहे हैं और वे भागकर उत्तराखंड में आ रहे हैं। यूपी के सीएम को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो बोलती है उसका उल्टा होता है। है उसमें कांग्रेस के सारे लीडर्स बयान दे रहे हैं। हम तो यहाँ जिस लड़की का डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा तो हम तो उसमें लगातार बोल रहे हैं। संजय जी के केस में वो लड़की कहाँ गई, इस विषय को कांग्रेस लगातार उठा रही है। वहाँ का जो केस था यूपी का सेंगर केस, उसमें कांग्रेस ने मुखरता से उठाया। अब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के ही नेता जब महिलाओं का, बेटियों का अपमान कर रहे हैं तो कांग्रेस विरोधी तो कर सकती है, सरकार तो उन्हीं के। योगी जी को एक्शन लेना चाहिए, कांग्रेस क्या कर पाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार रॉय ने सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली और अपराध कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही साथ सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार को बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया की जानकारी दी, जिससे कि पीड़ितों को तुरंत लाभ मिले। और इसी दौरान एएसपी ने आगामी त्योहार को लेकर अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। देखिए, आज क्राइम मीटिंग कराई जा रही है। एक तो मुहर्रम की आगामी जो मुहर्रम है उसके बारे में, उसके अलावा जो हमारे जो क्राइम्स हैं पर जो पिछले समय में जो घटनाएं घटी हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को तेजी लाने के लिए, साथ ही आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रोड एक्सीडेंट के उपरांत जो कार्रवाई की जाती है या जो पीड़ित है उसको कैसे प्रतिकर दिलाने में हम मदद कर सकते हैं, उसमें जो कुछ नए प्रावधान आ रखे हैं उसके बारे में ऑनरेरी जो है ऑनरेबल जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो आप आज यहाँ पे आए थे और उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार हम रोड एक्सीडेंट के उपरांत अगर कोई मृतक होता है या घायल होता है तो उसको हम इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्या क्या कार्रवाई करनी होती है जिससे हम जल्दी से जल्दी उसमें प्रतिकर दिलवा सकें, उसके बारे में स्टीयरिंग दी गई। उत्तराखंड के दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा के लिए नव उत्सव कमेटी का गठन किया जाना था, लेकिन अध्यक्ष पद के दावेदारों को लेकर बैठक में हंगामा हो गया, जिसके बाद कोर कमेटी ने वर्ष 2021 के पर्व अध्यक्ष को ही जिम्मेदारी दी गई। वहीं मृत्युंजय सरकार को फिर से अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया।
दिनेशपुर की जो पूजा है बहुत पुराने, जब से हम लोग यहाँ दिनेशपुर बसे हैं 50 सालों से, तब से ये पूजा होती है और बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये जो आप विवाद की जो बात कर रहे हैं ना, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, वैसे कोई विवाद नहीं है। ये एक कमेटी तैयार होती है और उस कमेटी के माध्यम से सारे लोग सहयोग करके ये पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो कोई इतना ज़्यादा विवाद नहीं है, ये अध्यक्ष पद और उनके लिए हो रहा है और निपट गया है, निपट भी जाता है। हर बार थोड़ा बहुत होता है, ये तो जहाँ जनता बैठती है थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली है उसके लिए आम सभा का आयोजन किया गया था। पिछले वर्ष 2021 का मैं अध्यक्ष था और मेरी कमेटी ने दुर्गा पूजा करके तुरंत आय व्यय का हिसाब दे दिया था। आज जो मीटिंग थी वो नई कमेटी के गठन के विषय में थी, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, जो हमारे संरक्षक मंडली हैं, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है